सिस्टर का नाम पुष्पा सैनी है और साथ में इनके हस्बैंड हैं और इनका बच्चा है। ये बद्दी एरिया हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। ये सिस्टर बताती हैं कि 2004 में इनकी शादी हुई और शादी के बाद ही इनके जीवन में दुष्ट आत्मा अटैक करने लगा। हम इस सिस्टर से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे दुष्ट आत्मा इनके जीवन को खराब कर रहा था, इनके जीवन में क्या क्या होता था। आइए इस सिस्टर से जानते हैं। जय मसीह की पापा जी, जय मसीह की मम्मा जी, जय मसीह की सारी कलेशियान। दुष्ट आत्मा मेरे साथ सपने में मेरे साथ गलत संबंध बनाता था और जब वो बनाता था तो मैं सुबह उठ नहीं पाती थी, मेरे कपड़े खराब मिलते थे, मेरी बॉडी एकदम बहुत दर्द करती थी। मेरे को लगता था सच में मेरे को किसी ने मारा है, क्या किया मैं समझ नहीं पाती थी। मेरे शरीर पे नीले धब्बे मिलते थे, फिर मेरे को समझ भी नहीं आता था कि ये हो क्यों रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है ऐसा। मतलब आप कह रही हो कि 2014 में आपके जीवन में दुष्ट आत्मा के कारण आप पर गलत संबंध बनते थे, बॉडी पर नील पड़ जाने, बॉडी में दर्द होते रहना, और आपने ये भी बताया कि हर टाइम आपका सर भी बहुत भारी रहता था, हर टाइम, और आपको डर भी लगता था। हमेशा मेरे को लगता कोई मेरे साथ है, कोई पीछे है, कोई मेरे साथ है, हमेशा ऐसा लगता था। तो ऐसे रहते थे और बीमार ही रहते थे? हाँ, बीमार रहते हर टाइम बीमार, हमेशा गुस्सा, कोई भी कोई बात बोल दे तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था। मैं सुनती नहीं, अपने पति की भी नहीं सुनती थी मैं कोई बात। झगड़ा होता था? हाँ, झगड़ा होता था जी। पर और आपने बताया कि जैसे आपके घर में बहुत ही कलेश था। हाँ जी, बहुत, और बीमारियां भी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, और आपने जैसे बताया कि आपके घर में और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती रहती थी। हाँ जी, हाँ जैसे कि आपके पति भी नेगेटिविटी का शिकार थे, कि उनके जीवन में भी जैसे उनकी नौकरी चली गई थी और आप बच्चों की एडमिशन तक नहीं करवा पाते थे। जब आपकी शादी हुई तो 3 साल के बाद आपके घर में बेटा हुआ। हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद आपको संतान नहीं होती थी। नहीं। तो ऐसे भी आप परेशान होती थी, हाँ क्योंकि आपका शरीर उस दुष्ट आत्मा के कारण भी बहुत ज्यादा परेशान थे। तो आपने ये भी बताया कि आपके घर के झगड़े इतने बढ़ जाते थे कि कई बार आप घर छोड़कर चली जाती। हाँ जी। तो उसके बाद 2021 में वही नेगेटिविटी आपके जीवन में, आपके परिवार में और भी ज्यादा बढ़ गई। हाँ जी। और नेगेटिविटी बढ़ने के कारण बताते हैं कि इनके घर में कलेश भी बढ़ता ही चला गया। साथ में इनके घर में फाइनेंस में इतनी दिक्कत आई, इनके पति की जॉब चली गई, बच्चों की एडमिशन नहीं करवा पाते थे, घर में आशीष की इतनी कमी हो चुकी थी। बताते हैं कि गरीबी की ओर बढ़ने लगे। और उसके बाद जब 2021 में ये सिस्टर प्रेग्नेंट हुई तो अचानक इनके मन में इतनी नेगेटिविटी बढ़ गई, इन्होंने किट खा ली और उस दवा को खाने के बाद इनका अबॉर्शन हो गया। फिर कुछ समय बाद ये इनके जो ससुर थे वो भी एकदम से इतने बीमार हो गए कि उनकी भी डेथ हो गई। फिर बताते हैं कि समय बीतने के साथ साथ इनके घर में और भी ज्यादा प्रॉब्लम आई, जैसे कि इनके सोने के कुछ गहने थे वो भी चोरी हो गए इनके घर से, और ये बिल्कुल नहीं जानते थे किसने चुराए, कहाँ गए, और इसके कारण घर में और भी झगड़ा बढ़ गया। तो फिर आपने ये बताया कि सिस्टर जैसे अप्रैल 2022 में आप फिर प्रेग्नेंट हुई, लेकिन उसके बाद फिर नेगेटिविटी ने इतना काम किया कि आपने फिर से अबॉर्शन करवा लिया। तो इसके कारण मतलब इनके घर में बच्चा ही नहीं रुकता था और बार बार कोई ना कोई दुष्ट आत्मा इनके जीवन में ऐसा कुछ करते रहते थे, जिसके कारण इनके जो जीवन को उसने पूरी तरह से नरक बना दिया हुआ था। और बताते हैं कि 2021 में इनको गुड न्यूज़ भी मिली, प्रभु का सुसमाचार भी मिला, लेकिन बताते हैं कि ये अपना मन, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर इतना नहीं कर पाते थे। वचन को सुन भी लेते थे लेकिन उसके बाद उसको भूल जाते या फिर छोड़ देते थे। तो सिस्टर आपने जैसे बताया कि आपने कई बार ऑनलाइन भी सुखपाल आनंद मिनिस्ट्री की मीटिंग को सुना, तो सुनकर आप फिर क्या करते थे? मीटिंग तो ऑनलाइन तो हम हमेशा ही सुनते थे, चर्च तो बहुत कम ही आते थे हम, लेकिन सुनते समय क्या होता था, अगर सुन भी लिया तो वचन भूल जाते थे, हमको समझ ही नहीं आता था, या फिर सुनते सुनते हमें नींद आ जाती थी, सो जाते थे, और फिर वचन खत्म हो जाते तब हमारी आंख खुलती थी कि वचन तो खत्म हो गया, अब क्या करना। यानी इतनी नेगेटिविटी कि वचन सुने नहीं पाते थे, और आपको ये भी नहीं पता था कि उस समय प्रैक्टिकल क्या करना है, कैसे हमने नींद को डांटना है, कैसे हमने ध्यान देना है, कुछ भी हो हमने वचन को सुनना है, ऐसा मन नहीं बनता। नहीं, ऐसा नहीं, ये बात आती ही नहीं थी दिमाग में, कभी दिमाग में ही नहीं आता था। तो ऐसा करके आपका ऐसा जीवन रहा, गड़बड़ चलता रहा। तो जब अक्टूबर में आपने बोला कि आपका परिवार और भी संसार की धार्मिकता में चला गया, साथ साथ आपके पति भी संसार की धार्मिकता में व्यस्त हो गए,
तो जब ये संसार की धार्मिकता में गए और परमेश्वर को कोई अहमियत नहीं दी, तो दुष्ट ने फिर से इनके पति पर एक अटैक किया। सिस्टर, आप हमें बताएं कि वो नवंबर 2022 में आपके पति पर क्या अटैक हुआ था? इनको पैरालाइज का अटैक हुआ था, लकवा का। रात में सोते समय इनको अटैक हुआ और उस समय हम इनको डॉक्टर के पास हॉस्पिटल लेके गए। इनको तो कोई होश नहीं था, मैं ही लेके गई और मेरा भाई था साथ में, इनको कुछ नहीं पता। तो इनकी बहुत बुरी कंडीशन थी, राइट हैंड इनका बिल्कुल काम नहीं कर रहा, उससे एक पेन भी नहीं पकड़ पा रहे थे और ये किसी को पहचान भी नहीं रहे थे कि कौन मेरा बीबी है, कौन बच्चा है इनको। तो उस समय आप क्या सोचती थी सिस्टर? अब मैं सोच रही थी कि अब पता नहीं मेरा क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, यही तो हैं कमाने धमाने वाले, 2 बच्चे हैं मेरे पास, मैं कहाँ जाऊँगी। तो बस मेरा दिमाग एकदम बंद ही हो गया, मैं तो सब कुछ भूल गई फिर के, अब नहीं मेरे को पता मैं क्या होगा मेरा। यानी कि उस समय तो आप गहरे दुख में चली गई कि अब कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले तो मेरा जो जीवन वो खराब था, घर में वैसे ही गरीबी है, ऊपर से इन पर भी एक ऐसा अटैक हो गया कि इनकी हालत पूरी तरह से बिस्तर पे आ गए, आधा शरीर काम नहीं कर रहा था। तो डॉक्टर ने क्या बोला था इनके बारे में? डॉक्टर ने बोला कि इनको काफ़ी दिन तक दवाई खानी पड़ेगी और कोई समय नहीं है उसका, हम बता नहीं सकते कि कब तक खाएंगे ये दवाई। यानी कि ये नहीं था कि इनका शरीर कब काम करेगा, कब ये बिस्तर से उठेंगे और कब ये पूरी तरह से काम करने लगेंगे, हम कुछ नहीं कह सकते। आपको सिर्फ लगातार ट्रीटमेंट करवाना है। हाँ जी, और कोई आशा नहीं थी आपके पास? नहीं। अब फिर मेरे पास कोई काम भी नहीं, मैं क्या करूं, इनकी दवाई कराऊंगी कि मैं घर का खर्चा चलाऊंगी, अकेली कमाऊंगी, तो क्या करूंगी, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस समय आपने एक प्रैक्टिकल किया था सिस्टर, आप हमें बताएं उस समय आपने क्या मन बनाया था? फिर मेरे मन में आया एकदम अचानक से कि नहीं प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, तो फिर ये क्या है मेरे साथ, त्याग दिया आपने मेरे। यानी कि उस गहरे दुख में आपने उस समय प्रभु यीशु को पुकारा और आपने उनके एक वचन को याद किया कि परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, तुम्हें कभी ना त्यागूंगा। और उस वचन को फिर इन्होंने याद किया कि परमेश्वर हमारी बात सुन, क्योंकि वचन तो इनके पास था, परमेश्वर था, लेकिन ये उनके साथ चल नहीं पा रहे थे, जिसके कारण ये हमेशा नेगेटिविटी में बढ़ते गए, अच्छा जीवन नहीं ले पाए, ना बीमारियों से राहत, ना दुष्ट आत्मा से आज़ादी, पूरी तरह अशांति का जीवन था इनके पास। और जब इतना बड़ा इनके साथ ये हादसा हो गया, उस समय फिर गहरे दुख में इन्होंने फिर यहोवा को पुकारा और उनके वचन को याद किया। फिर उस समय परमेश्वर ने आपकी कैसे सहायता की सिस्टर? फिर मेरी छोटी सिस्टर को भेजा परमेश्वर ने मेरे पास, और उसने ही अपने फ़ोन से मिनिस्ट्री का नंबर लगाया, बोली तू मिनिस्ट्री में फ़ोन कर प्रार्थना करा तू और ये ठीक हो जाएंगे, ये हालात तुम्हारे लिए नहीं है। उसने अपने फ़ोन से ही मेरे को नंबर लगा के दिया और मैंने बात की मिनिस्ट्री में और फिर इनके लिए प्रार्थना हुई। भाई ने प्रार्थना की, बोले आप विश्वास करना, आपके पति बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो जब प्रार्थना हो गई, डॉक्टर ने तो कहा था लंबा ट्रीटमेंट है, पता नहीं कब बॉडी रिकवरी करेगी, चलेगी, और हालात भी बड़ा था, आप भी दुख में थी। लेकिन जब परमेश्वर के घर में आपने फ़ोन किया, प्रार्थना करवाई, तब परमेश्वर ने आपकी कैसे सहायता की? फिर हमने बोला कि नहीं परमेश्वर, मेरा पति 3 दिन में ही खड़ा हो जाए, बस और कुछ नहीं, मेरा विश्वास है मेरा पति 3 दिन में ही खड़ा हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ था? फिर मेरे पति 3 दिन में ही खड़े हो गए, 3 दिन में ही उन्होंने खड़े हो गए, चलना शुरू कर दिया। और आप देख सकते हैं अभी आपके सामने है पूरी तरह से तंदुरुस्त। ब्रदर हमें चल के दिखाएं। आप देख सकते हैं इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है और पूरी तरह से बॉडी काम करती है। कोई इनके जीवन में लगता ही नहीं था कि इन्हें पैरालाइज का कोई गहरा अटैक आया हो या डॉक्टर ने इतनी गंभीर बात बताई हो। तो इनके जीवन को फिर परमेश्वर ने 3 दिन में ही वैसा कर दिया, क्योंकि परमेश्वर हमारा दया का परमेश्वर है। लोग नहीं जानते होंगे परमेश्वर को, लेकिन फिर भी परमेश्वर सुधि लेता है। फिर से जब हम पुकारते हैं वो हमारी सहायता करता है। तो ये तो इनके जीवन में, इनके पति के जीवन में जो परमेश्वर ने दी शिफा। और उसके बाद बताते हैं कि इन्होंने ये जो चमत्कार देखा, ये बड़ा जब इन्होंने मिरेकल देखा अपने जीवन में, उसके बाद इन्होंने और बड़ा मन बनाया फिर परमेश्वर के साथ चलने का। फिर इन्होंने मन बनाया और उसके बाद नवंबर 2022 में ही ये परिवार यहाँ सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में आया।
और उस समय ये सिस्टर चाहती थी कि मैं भी पूरी तरह से, पूरी रीति से इस दुष्ट आत्मा से आज़ादी पालूं। और फिर बताते हैं कि यहाँ पर आए और उस समय फिर इन्होंने मन बनाया, संगतियाँ सुनी, अलग समय यहाँ पर रहे, टीचिंग ली, बढ़े परमेश्वर में और फिर अपने मन को पूरी तरह से परमेश्वर के साथ बांधा। फिर उसी बीच जब संगति हुई तो इन पर अपोस्टल जी के द्वारा ले हैंड प्रेयर हुई। आइए उस ले हैंड सीन को देखते हैं। प्रार्थना हुई उसी समय इनके जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी थी, जिसने इस सिस्टर को 18 साल से पकड़ा हुआ था, घर में कलेश था और इनके साथ इनके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा था, इन्हें गरीबी दे रहा था, इनके जीवन को खराब किया था, उस सारी नेगेटिविटी को उसी समय ही परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने पूरी तरह से हटा दिया। और अब ये सिस्टर और इनका परिवार पूरी तरह से परमेश्वर के साथ हैं। अब सिस्टर आप कैसे चलते हो, कैसा है आपका जीवन? मैं पूरी तरह से अच्छे से चलती हूँ परमेश्वर के साथ, जैसे वो चाहता है उसकी मर्जी में चलती हूँ मैं। मेरे पति भी मेरे साथ प्रार्थना करते हैं सब कुछ पहले, जबकि ये विश्वास नहीं करते थे पहले, लेकिन ये भी अब पूरी तरह से परमेश्वर में आ गए। तो अब आप खुश हैं? हाँ जी, बहुत खुश हैं हम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बड़ी गवाही के लिए जोरदार हाथों को हिलाते हुए, जो इनके जीवन में परमेश्वर ने बड़ा काम किया, इनके जीवन में वो शिफा दी जिसे 18 साल से ये तरस रहे थे और परमेश्वर को होने के बावजूद ये परमेश्वर के साथ नहीं चले, लेकिन जब चले तो परमेश्वर ने इन्हें नया जीवन दिया। तारीफ करते हुए अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।